लक्ष्या उत्पाद विधि स्यात् त्रिलोक सम्राट कर्ण पटु यदि पंडित जी पहले से कर लेना अभिषेक तो अपन को ये आकुलता ना हो। आप यहाँ रहते आप अभिषेक में चले जाया करो। तो पंडित को ये समझा देना कि आप पूर्व से सब करके रखो और शांति धारा के लिए तुरंत करा देना, ठीक है। ऐसा बोल दो सब क्लास में हमारी डिस्टर्ब होने। आओ अब जो है शक्ति, स्वभाव शक्ति, विभाव शक्ति, जीव पुद्गल में दो शक्तियां हैं। जीव पुद्गल में दो शक्तियां हैं, स्वभाव शक्ति, विभाव शक्ति। विभाव शक्ति के बल पर ही जीव अशुद्ध है और स्वभाव शक्ति के बल पर जीव शुद्ध होता है। पुद्गल में स्वभाव शक्ति, विभाव शक्ति, उसमें अंतर है। पुद्गल की स्वभाव शक्ति प्रकट होने पर पुनः विभाव शक्ति को प्राप्त कर लेता है, परंतु जीव एक बार शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता। इसलिए जिनकी अवधारणा है कि सिद्धों के विभाव शक्ति है सो है, रहने दो, कोई टेंशन नहीं हमको। लेकिन वो विभाव कैसा है? ओदय की क्रिया, क्षय की क्रिया के बाद इनको आगम समझना पड़ेगा। जो पल्लव ग्राही लोग होते ना, वे धुन में अटक जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। गहरा और ज्ञान करना चाहिए। जैसे अरहंतों के जो है ओदैक भाव है, तीर्थंकर प्रकृति ओदैक है, लेकिन ओदैक के होने पर भी वो क्षयक की बात है। ऐसा कहाँ लिखा? श्री प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। इसी प्रकार से जो विभाव शक्ति है उसका अभाव हो चुका। बोले क्यों अभाव हो गया? क्योंकि अब वो कभी विभाव को प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का क्षय हो गया। कर्म के विभाव शक्ति कर्म सापेक्ष थी। कैसी? कर्म सापेक्ष। स्यात् क्यों जोड़ा? कर्म परवस्तु है। जब शुद्ध निर्णय से बात करेंगे, कर्म परवस्तु है। कर्म को हम आत्मा की अशुद्धि कर्ता बनाएंगे तो आत्मा पराधीन हो रही है, तो आत्मा अपनी विभाव शक्ति के कारण अशुद्ध है, उसमें कर्म निमित्त है। ऐसा बोलना चाहिए समय सार की भाषा में। और कर्णानुयोग की भाषा में क्या बोलोगे? अनादि संबंधित। अनादि से कर्म के बद्ध है जीव, इसलिए अशुद्ध है, इसलिए विभाव में है। जीव का विभाव, जीव का भ्रमण कर्म के सापेक्षता से, और पुद्गल का भ्रमण काल सापेक्ष है। ये आगम के वचन है। योग्यता, इसलिए जो विभाव शक्ति है अशुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव का अभाव होते ही शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आप एक साथ दो शक्तियां नहीं हो सकती, पर योग्यता दो हैं। इसलिए एक साथ उदय रूप में दो शक्तियां नहीं हो सकती कभी। जब विभाव होगा तो स्वभाव में नहीं हो सकता, स्वभाव होगा तो स्वभाव में नहीं हो सकता। ये देखो गुड़स्थान के पास पहुंच गए लोग, समझे कि नहीं? पहले सुनो ना भाई, तुम सबके सब भ्रमित हो 100%। प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक संसार मानो आप। अब बात कीजिए आप, 14वें गुणस्थान तक विभाव है। तुम जिस स्वभाव विभाव की बात कर रहे हो वो सब संसार के विभाव ही हैं। पहले समझ बालक। देखो हमको सारी क्लासेस इस समय में करना है। इधर देखो, मैं एक एक का उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समाधान हो जाएगा। जिसे आप चौथे गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में स्वभाव बना रहे हो,
वे सब विभाव हैं। जो चौथे गुण स्थान का शुद्ध उपयोग है, मतलब सप्तम गुण स्थान का, और चौथे में शुद्ध उपयोग, भावना रूप शुद्ध उपयोग, सप्तम में शुद्ध उपयोग, ये सारे के सारे अशुद्ध उपयोगी हैं। सुनते जाइए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सब अशुद्ध उपयोग हैं। बोले क्यों है? ये सब क्षोभम भाव है, और क्षोभम के निमित्त से आप नीचे की कर्म प्रकृति दृष्टि से शुद्ध मान रहे हो, लेकिन वास्तव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, उस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध उपयोग है, 13वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग है। समझ में आया? अब आप जो बनाते हो वो 7 प्रकृतियों 6 शोभ 50 से आपने सम्यक प्राप्त करा लिया, शुद्ध उपयोगी भावना, छठवें तक चलने दो। सप्तम गुणस्थान में 4 त्रिमूनि कर्म के उपशमन की दृष्टि, शोभम की दृष्टि से और शुद्धात्मा की अनुभूति की दृष्टि से आपने 4 तपस्या 20 लाख संज्ञा देकर शुद्ध उपयोग बनाया, शुद्ध उपयोग। 12वें गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग, सप्तम में जघन्य, 8-10वें तक मध्यम और 12वें में उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग। लेकिन ये सारे के सारे शुद्ध उपयोग जो हैं वे अशुद्ध उपयोग हैं। अशुभ उपयोग, सुपयोग, शुद्ध उपयोग, ये सभी अशुद्ध उपयोग के धाराएं 3 हैं। और जो शुद्ध उपयोग है वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान है, वो 13-14 गुणस्थान में सिद्ध भगवान की होगा। और जो जो उपयोग है ये कभी नष्ट नहीं होगा। शुद्ध उपयोग, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ठीक है। 13वें गुणस्थान नहीं है, 12वें तक ही है विभाव वाला। मित्र समझ फिर गलत पहुंच गए मार्ग पर। मैं ये बात कर रहा हूं आपको, ये शुद्ध उपयोग है, ये शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग ही है। कहां पर? 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में सिद्ध भगवान शुद्ध उपयोग ही है। अब तुम ऐसा विभाग कीजिए, ये संसारी एक मुक्त, ऐसी बात कीजिए। आप जो आप बना रहे हैं हम सब समझ रहे हैं आपकी बातों को। अब आप बोलिए संसारी एक मुक्त, ठीक है ना? तो संसारी है अनंत भगवान, 14वें में भी और 13वें में भी। अब बोलिए शुद्धात्मा की अशुद्ध आत्मा? अशुद्ध आत्मा है। क्या है? 13वें 14वें गुणस्थान में जो आत्मा कैसी है? अशुद्ध आत्मा। और उपयोग की बात नहीं कर रहे, अशुद्ध आत्मा। बालक समझ, अभी तुमको समझना पड़ेगा, बोलो कम सुनो ज्यादा। अशुद्ध आत्मा, उपयोग अपेक्षा शुद्ध उपयोग, पर आत्मा की दृष्टि व्याख्या करेंगे तो अशुद्ध आत्मा। बोले क्यों? जब तक कर्म है तब तक आत्मा अशुद्ध है, चाहे 14वां गुणस्थान हो चाहे 13वां हो, अशुद्ध आत्मा एवं, ठीक है। अशुद्ध आत्मा एवं बंध अपेक्षा, संसार अपेक्षा, कर्म सापेक्ष, भाव मोक्ष होने पर भी, जब तक द्रव्य मोक्ष नहीं होगा, कर्म सापेक्ष भाव मोक्ष होने पर भी, जब तक द्रव्य मोक्ष नहीं होगा तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होगा। अब ये 4वें गुणस्थान में अम्मा बिन्ना शुद्ध उपयोग बना के बैठी रही, शुद्ध आत्मा। अब सुनिए ध्यान से, इधर देखो, ये परिणतियां हैं। पूर्ण शुद्ध आत्मा की बात करोगे तो साधनों को उपचार से हम शुद्ध कहा जाता है, समझे कि नहीं? तो मूल में जाइए, भूल मत कीजिए। अब 4थे गुणस्थान में 7 प्रकृतियों 6 की अपेक्षा से तुम शुद्धता ग्रहण कर रहे हो, ये एक अंश मात्र की शुद्धता है, समझे कि नहीं? लेकिन वो उसको हम सिद्धों के पास नहीं ले जाएंगे, समझे कि नहीं? ये हम जब 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, क्या पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अशुद्धात्मा, आगे समझ में? अशुद्ध आत्मा एवं, अब एक एक गुण की व्याख्या कर रहे आप, ऐसा नहीं होता। यहां द्रव्य को ग्रहण कीजिए आप, वो गुण की अपेक्षा कब ग्रहण करना? अब ध्यान में बैठे, ध्यान का विषय बनाइए, शुद्ध होने के उपाय, शुद्ध का ध्यान। शुद्ध का ध्यान करने के लिए ये विषय है। यदि आपने ध्यान करते ही अपने आप को कर्मातीत शुद्ध ही मान लिया तो समाप्त, अब तुम शुद्ध हो ही चुके। यही गलियों में घूमो शुद्ध आत्मा,
हमारी दृष्टि में सब विद्यमान है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, सब पहले भाग से षटखंडार्थगम को अपन समझ लिए हैं, तो फिर मैं किसी की बात मानता नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तुम बोलना चाहते हो वहाँ पहले मैं सोच चुका होता। इसलिए अच्छे भाई जो कहते हैं मैं चिंतन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, एक दो पुस्तकें पढ़ के वो चिंतन करने लग गए ना, उनका चिंतन वहीं तक टिका हुआ बेटा। इसलिए आगम बहुत गंभीर है। इधर एक इंद्रिय को हम शुद्धात्मा मान रहे हैं, वहां 14वें गुणस्थान शुद्धात्मा नहीं मानते। एक दृष्टि अन्योन्यम पवसंता वाली है। ठहर भाई, एक दृष्टि अन्योन्यम पवसंता वाली है और दूसरी दृष्टि अनादि संबंधित वाली है। तुमको दोनों दृष्टि लेके चलोगे तब तुम भगवान बन पाओगे। अशुद्ध मानते हो शुद्ध मानोगे तभी भगवान बन पाओगे। लक्ष्य में शुद्धता, पर्याय में अशुद्धता जब देखोगे तुम तभी पुरुषार्थ चलेगा तुम्हारा। इसे नहीं मानते, इसलिए तो ढोंगी बेचारे मुमुक्षु नाम से कहला रहे, अपने आप को कुछ कर ही नहीं पा रहे। कोई उपेय पट्टिका, कोई उपाय पट्टिका है, जबकि जिनागम उपाय उपेयभूत है। चार बातों का ध्यान रखना चाहिए राकेश साहब। रोग, रोग का कारण, निरोग, निरोग का कारण। चार बातें सीखो आप लोग। रोग, रोग का कारण, निरोग, निरोग का कारण। सुनिए, बंध, बंध का कारण, मोक्ष, मोक्ष का कारण। ये है, समझ में आया? चार बातें सीखी आप लोग। बंध, बंध का कारण, बंध, बंध का उपाय, ठीक है, मोक्ष, मोक्ष का उपाय, रोग, रोग का कारण, निरोग, निरोग का कारण। रोग अपत्य सेवन, निरोग औषधि सेवन, बंध मिथ्या कसायुग बंधित्वा। समझ रहे ना? मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, मोक्ष मार्गा। ऐसा वो नहीं कहते ना कर्म का नाश मोक्ष, वो तो मोक्ष है। उपाय की बात कर रहा हूं। मोक्ष, मोक्ष का उपाय, बस इतनी बोलना है। तो बंध, बंध का कारण दो हो गए, मोक्ष, मोक्ष का कारण दो हो गए। ये चार बातों को ध्यान रखिए आप। यही जिनागम में कहा है, मार्ग, मार्ग का फल, मार्ग, मार्ग का मार्ग उपाय है, वो मार्ग का फल मोक्ष है। देखो चेहरा इस बालक का, नहीं अक्षय मानिए, निर्भीक लोग ही सत्य की स्थापना कर पाएंगे। असमर्थ भयभीत लोगों ने मिथ्यात फैला के रखा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, भूतार दृष्टि का प्रतीक्षा नहीं करना है। भूतार दृष्टि का प्रतीक्षा नहीं करने का, अभूतार दृष्टि का सेवन नहीं करने का। चरणन्योग की भाषा में सिद्धांतों को समझिए आप। मैं तो इसलिए घूम रहा पूरे देश में, कोई बात तो करे, कोई करते नहीं, मैं क्या करूं? पूरे देश में सब विद्वानों से मिलना है, 100 150 विद्वानों की गोष्ठियां हुई एक साथ, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं है, क्या करूं? सभी देश के आचार्य भगवंतों से मैं मिलता हूं, देखा कि आपने देखा, कोई कुछ बोलती नहीं, मैं क्या करूं? आइए, और इसे आगम मत मानिए कि मोबाइलों पर, व्हाट्सएप पर क्या कौन लिख लिख के डाल रहे हैं। ये कोई भगवान नहीं बनेगा जो डाल रहे हैं। इनकी बातें समाज माने ना, बच्चों की बातें समाज ना माने।
अपनी संस्कृति शुद्ध संस्कृति है, कुएं वाली, नलकूप वाली संस्कृति नहीं है कि नगर पालिका के नल की टोंटी का आहार बना करके महाराजों को खिला देना। वो घोर पाप का बंद कर रहा है, ऐसे जो व्याख्या कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? उद्दिष्ट की पहले परिभाषा सीख के आना चाहिए, ठीक है? कुछ भी पका के रख लेगा, बोले मध्य मांस मधु नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ खा सकते हो। ये गलत परिभाषा है, ये मूलाचार का अनुवाद है आचार्य का, ठीक है? ये कभी स्वीकार नहीं करना भाई। और ठीक है, खाली बैठा आदमी कुछ तो करना चाहिए, उसको करता रहता है, लेकिन मानने वाले उसको मानने वाले नहीं है तीन काल में। और जो इनको माने, समाज ने उन साधुओं को भी एक किनारे रख दिया है। अविश्वास मानिए, वो स्वयं बोलते हो महात्मा लोग, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, स्पष्ट सब मैं सुन के आया हूं। तो प्रश्न है ना, समाज ने ऐसे उठा के रख दिया किनारे, अब तुम रहो, रोटी खाते रहो एक जगह बैठ करके। आहार चर्या करना है ना, तो विधि पूर्वक आप नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध परंपरा है, घर घर में चौका लगना चाहिए, शुद्ध वही श्रेष्ठ परंपरा है। आओ, शोकम भय विषादम, काले कल्प स्थित। महात्मा निसंग साग जी, अब मां सुनना, प्रश्न नहीं करना है, थोड़ा धीर रख लो, आपके समाधान तो शायद हो जाते हैं। काले कल्प स्थित, सौ कल्प काल बीत जाए, गते शिवानाम च न विक्रिय लक्ष्या, ये दर्शन साथ चल रहा है। गते शिवानाम च विक्रिय लक्ष्या, शिवत्व को प्राप्त विक्रिया को प्राप्त नहीं होते, यानी पुनः पर्यायों को प्राप्त नहीं होते, अशुद्ध पर्यायों को उत्पादित स्यात्, क्योंकि ये मालूम उन्होंने कहा कि 100 कल्प काल बीत जाएंगे, जब लोक में उत्पाद मचेगा तो परमात्मा पुनः जन्म लेते हैं। तो यहाँ कह रही है उत्पादोत्ति स्यात्, कितनी उत्पाद हो जाए, त्रिलोक संभ्रांति, 3 लोग की खलबली मचा दे, कर्णपटु, कानों को फोड़ने वाला, पैदा करने वाला उत्पाद भी आ जाए, तब भी उपद्रव हो जाए, तो भी गते शिवानाम, शिव को प्राप्त हुए, कल्प काले कृष्ण, सैकड़ों कल्प काल व्यतीत होने पर भी शिवानाम, जो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए गुण सिद्ध परमात्मा, विक्रिया न लक्ष्यम, वे पुनः विक्रिया को प्राप्त हुए जन्म धारण नहीं करते, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, अभव्य के पास स्वभाव शक्ति है, यदि स्वभाव शक्ति नहीं मानेंगे अभव्य में, सिद्धत्व नहीं मानेंगे, तो आवरण किस पर, लेकिन कहीं प्रकट नहीं होगी, इसलिए अभव्य है, नहीं होती। हाँ भाई, पढ़िए आगे।